राजधानी के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है। आज भी वो धरने पर बैठे हैं। उनकी यही मांग है कि बृजभूषण का इस्तीफा और उनके खिलाफ कोई ठोस कदम। लेकिन सरकार ने इस पर पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। अब देखना होगा कि कब तक जो है इनको न्याय मिलता है। तो चलिए इसी बीच जनता से पूछते हैं इस पूरे मामले को वो किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है इस प्रोटेस्ट को लेकर। तो ये खिलाड़ी जो है धरने पर बैठे, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? खिलाड़ियों के मामले को यही देते हैं कि सरकार की पूरी तानाशाह है। मैं अभी गेट से अंदर आने लग रहा था ना, मेरी ऐसे जेबें चेक की जाती, जिस तरह मेरी जेबें चेक कर रहे हैं ना, वहाँ पे 40 जवान मरे हैं ना पुलवामा में, इसी तरह वहाँ पे सिक्योरिटी होती ना, वो 40 जवान बच जाते। क्या हम आतंकवादी है? क्या हम देशद्रोही है? हमें इस तरीके से बैरिकेड लगाई जा रही है ना, जिस तरह से बैरिकेड लगा रही है, वो बैरिकेड ऐसी जगह लगाने चाहिए जो असंवेदनशील जगह है। क्या बैरिकेड इन पे लगानी चाहिए? ये पुलिस क्या कर रही है? आज पुलिस एक अपराधी को बचाने लग रही है। क्या पुलिस अगर ऐसा कोई काम और कर देता ना, देशद्रोही कहलाता। पुलवामा में जो सोची समझी चाल है ना, जो 40 जवानों को मरवाया गया है, अगर मैं उस टाइम बोलता था ना, RDX 300 किलो RDX 70 चौकियों से गुजरना, ये कोई आम बात नहीं है। ये मतलब सवाल सिक्योरिटी पे सवालिया निशान खड़ा करती है। और कुछ ऐसे ऐसे अंधभक्त थे जो मेरे को भी ये बोलते थे तू देशद्रोही है। आप पहले ये मानिए, जीवन में ऐसी एक लड़की बहुत कम होगा, बड़ी सौभाग्यशाली होगी, जो ये कह सके कि जीवन काल में आज तक मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी। मानते हो आप इस बात को? मेरे घर में मैं बहन के रूप में, मैं पत्नी के रूप में, जितनी भी महिलाएं होती है, बहन होती है, भाभी होती है, माँ होती है ना, मैं दावे के साथ ये पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ, जीवन के जितने काल वो जीती है हिंदुस्तान की धरती पे, कभी ना कभी किसी छोटे बड़े दुर्भावना से वो मतलब ग्रसित हो जाती है ना। और साहब ये कह रहे हैं कि कुछ कि भाई तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई। मैं फिर दावा कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता लड़की के लिए आवाज़ उठाना, इतना आसान नहीं होता। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि लड़की कितनी मजबूर होती है। अपनी माँ से नहीं बता पाती, सड़क पे बताएंगी? आप सोचिए, सड़क पे बता देंगी? अपने भाई को नहीं बता पाती, सड़क पे बता देंगी? नहीं बताती। क्या इतनी हिम्मत नहीं है? यो जी राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा बना दिया। इनमें राजनीतिक पार्टी है ना, वो इन्वॉल्व होने लगी, राजनीतिक मुद्दा बना दिया इसको। खिलाड़ियों ने जो अपनी मांग रख रखी है ना, सरकार से मैं अनुरोध करूंगा अपनी मांग, इनकी मांग माननी चाहिए। उन्होंने गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी में ये बैठे हैं, इनकी मांगे माननी चाहिए। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। नेताओं ने राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे और तो ये इनका प्रदर्शन है, ये तब कामयाब है। वह क्या देखे, सारा देश कर रहा है, सारा जनता ना, सारी देश ने मेरा वह क्या कर रहा हो, क्या नहीं कर रहा, पर सरकार नहीं सुन रही। उनकी सरकार है, बस यही है मैडम जो हमारा के कहना है। पूरे मामले को इस तरह देखते हैं, क्या भारत का, क्योंकि जब नारियों का अपमान हुआ है तब सृष्टि का परिवर्तन हुआ है। क्या वह समय आ गया है? क्या मैं तो अपने 65 साल की उम्र में ये देख रहा हूँ कि इस तरह कितने होते होंगे जिनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचती। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि ये नेशनल खिलाड़ी थे, इनके पास सब कुछ सुविधा थी, ये चाहते तो बात भी दब जाती। लेकिन और जो खिलाड़ी थे और जो अन्याय अत्याचार के मिले, इनसे रोने लगे, तो इनको भी लगा कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए। इसको जिसको हरियाणा का ये सब बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक तरह से बेटियों के अपमान का मुद्दा है। जैसे आप ही लोग निकल करके आए हैं, पहले हमारी बेटी बहनें मीडिया में नहीं जाती थी, इनका पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। इनको जैसे सती प्रथा थी, कितनी कुप्रथाएं खत्म हुई हमारे यहाँ। आज हमारी बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार है। ये किससे मिला? संविधान से मिला, न कि किसी हमें धर्म से मिला। धर्म तो हमेशा हमें परेशान किया है। इसलिए अब यह है, लड़ाई बहुत लंबी चल रही है और बहुत निर्णायक मोड़ में। जब ये विपक्ष में थे ना, तो फटाफट निर्भया कांड में यही तो फास्ट कोर्ट बैठा दिया गया। मैं गाजीपुर की धरती से आया हूँ और जो कि
मैं छात्र नेता हूँ, मैं छात्र हितों की बात करता हूँ और महिलाओं की बात करता हूँ। मैं समाज में जो कि आज के डेट में जो चल रही है, जो कि आज महिला एक मेडलिस्ट महिला के साथ जो ऐसा हुआ है, तो बताइए बहन जी, आप जो है पत्रकार हैं, आप ही देख ही रहे हैं। जब हमारा सोच यही है कि जब महिला के साथ, जब एक गोल्ड मेडलिस्ट महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, तो आम जनमानस का क्या होगा? जो कि आम जनमानस, आम महिलाएं घर से निकलती हैं, उनके मम्मी पापा भाई एक सोच करके, एक उम्मीद की किरणें जगा कर निकलते हैं कि हमारी बहन जाएगी किसी फैक्ट्री, या तो किसी कारखाने में, या तो किसी खेल में, या तो किसी विद्यालय में, या तो किसी अन्य जगह पर घर से वापस निकलेगी। एक तो पहले गार्जियन पहले निकलने नहीं देते थे, अब बताइए आम जनमानस का क्या होगा? हम वीरों की धरती, शहीदों की धरती से, मैं पूर्वांचल की धरती से मैं आया हूं, और हमारा यही सोच है कि बताइए जब महिलाओं की आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो हम घर, सबसे अच्छा कि घर में चूड़ियाँ पहन करके घर में बैठे। तो क्या लगता है क्यों लड़कियों पे हिम्मत नहीं है कि वो खोलकर अपनी बात रख सके? इसके लिए लड़की जिम्मेदार है। दहेज ना यूं खत्म हो जाए, यूं आज भी गुपचुप तरीके से दहेज दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? एक लड़की ये कहे कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा दिया, लिखा दिया, काबिल बना दिया, इवन कि IAS ऑफिसर बना देते हैं। बड़ी बड़ी ये बहनें बैठी हैं ड्रेस पहने, ये यहाँ तक पहुँचने के बावजूद वो ये नहीं कहती कि मम्मी मैं 50 लाख रुपए का गहना नहीं लेके जाऊँगी। लेके जाती, क्यों लेके जाती यार? वो समाज सीरियसली, हमारा देश का सिस्टम ना लड़कियाँ 80% सुधार सकती है, बशर्ते कि अंदर से अपना लालच खत्म करे, बशर्ते कि अंदर से अपना स्वार्थ खत्म करे। शादी होने के बाद योगेश कुमार के घर से घर चलेगा उनका, उनकी माँ से नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें बच्चों में आएंगी ना, तो वो सिस्टम को चला सकती है। तो ये यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर राहुल गांधी यहाँ आ गया तब तो कुछ हो सकता है। दावे के साथ कह रहे कुछ नहीं होने वाला। आप जानते हो बड़े अच्छे से, मुझसे ज़्यादा समझ रखती हो, उम्र मेरी ज़्यादा है, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ कुछ नहीं होना। 10, 11, 12 साल से अन्ना आंदोलन से यहीं आते जाते रहे हैं। कुछ बदला है तो बताओ? आंदोलनों से कभी कोई तस्वीर नहीं बदलती। आंदोलनों से आप 50-100 साल के आंदोलन निकाल के देख लो, कुछ बदला है क्या? कुछ बदला है? अभी अन्ना आंदोलन आपने कुछ समय पहले देखा है, उसके बाद जो चीज़ें हुई थी बदल गई? कुछ नहीं बदली ना, कुछ भी। कुछ बदला है? नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। और बदलने वाले की आप जापान की तो वो फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ो। खिलाड़ियों को तो न्याय नहीं मिल पा रहा, आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? आम जनता को न्याय, कोई भी आदमी है ना, उसने अपनी मांग मनवानी है। एक ऐसा हो रहा है कि भाई प्रदर्शन से ही हमारी मांग मानी जाएंगी, किधर कोर्ट कचहरी में किधर रिपोर्ट देगा न, उस हिसाब से पुलिस प्रोटेक्शन लेगा न, उससे मांग मनवाने का कोई वो नहीं लग रहा हमारे को। आम जनता ये सोच रही है, अगर जब इन खिलाड़ियों, यही है आपका प्रश्न भी, अगर इतने बड़े इन खिलाड़ियों का नहीं कुछ समाधान हो रहा था, हमारा क्या होगा? मैम खिलाड़ी इतने बड़े लेवल पे है ही नहीं, कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो आम जनता कैसे रखेगी उम्मीद? आप बताओ, आम जनता को कैसे उम्मीद होगी कि ये इंसाफ दे देंगे? इतने बड़े पद पे बैठा है ब्रजभूषण, और खिलाड़ी वो तो ये लगा लो एक नेता है, खिलाड़ियों से तो नीचे ही है। खिलाड़ी तो देश के लिए मान सम्मान है, तो बताओ आप कैसे होगा? और क्या लगता है कि अभी ये आंदोलन कितने दिन और चलेगा? कब तक जो है वो सरकार नहीं मानेगी इनकी बात? मैम जब तक ये सरकार बातें नहीं मानती, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ये आप देख रहे हो अभी भीड़ आनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सरों खाप का फैसला 21 तारीख को आ जाएगा, उसके बाद से किसान आंदोलन पूरा का पूरा वैसे के वैसे चलेगा। ये एक बात बताओ, जो देश के मेडलिस्ट है, ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, उनको जब इंसाफ नहीं मिल रहा ना, तो आम जनता का क्या हाल होगा? आपकी सोचने की बात है। गांव में, देहात में मजदूरी करने वाली, खेती करने वाली जो औरतें हैं, उनके साथ क्या क्या शोषण होना लग रहा होगा। ये सरकार के जो दरिंदे हैं ना, दरिंदे ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं, जिस तरह मतलब जो रेपिस्ट है, संसद के अंदर 300 के लगभग है ना रेप के मामले हैं, जो मतलब संसद चला रहे हैं। और क्या बोलते हैं, संसद मंदिर है, उस मंदिर के अंदर रेपिस्ट बैठा रखे हैं इन्होंने। कौन मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? जब खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा, जनता को कहाँ मिलेगा? एक आम आदमी को कहाँ मिलेगा? जब इतने बड़े पहलवान हैं, जो देश के लिए शान है, सब कुछ देश के लिए हमें दूसरे देश में जाएगा, अपने देश का झंडा लहराया है, जब उनको न्याय नहीं मिल रहा, हमारे वर्ग आम आदमी को क्या मिलेगा?
कुछ नहीं मिलेगा मैडम हमारी। वही वही उसी पे वही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें हर बेटी के माँ और बाप माता पिता सोच रहे हैं कि अगर ऐसे बच्चों का न्याय नहीं मिला, इनके साथ हमें खड़ा हो जाना चाहिए। अगर इनको न्याय नहीं मिला तो आम आदमी का न्याय कैसे मिलेगा? जिनके पास कुछ नहीं होगा, किराया भरना नहीं होगा, वो जा नहीं सकते, कहीं न्यायालय नहीं जा सकते, तो कैसे न्याय में? हाँ, अभी तक सबको न्यायालय पे पूरा भरोसा था। अब न्यायालय से भी भरोसा टूटा जा रहा है, क्योंकि इनके अंडर में सब कुछ आ गया। जब ऐसा कुछ हुआ था तो तुरंत इनको बच्चों का बयान लेकर के उनको तुरंत गिरफ्तारी देना चाहिए। ये देखिए 164 इसको दिखा दीजिए। इसके तहत एक कानून है जो संविधान के एक्ट में है, इसको लेकर के बच्चों का बयान लेते, बयान लेने के बाद बच्चे उनको गिरफ्तार, उनको पदों से, सारे पदों से इस्तीफा दे करके वो अपनी लड़ाई लड़ जाते। अगर न्याय ये बच्चे गलत होते तो इनको, इनके साथ जो सरकार चाहे वो करे। अगर वो दोषी हैं तो उनके साथ करना चाहिए, लेकिन ये बच्चे ऐसा कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल इज्जत आबरू की न्याय मांग रहे हैं। अगर ऐसा तो नहीं है कि इनको दे दिए तो बहुत बड़ा कोर्ट बैठाना पड़ा, बहुत पास करवाना पड़ा और ये बहुत बड़ा पैसा खर्चा लग गया। अरे इसमें न्याय देने के में ये ऐसा भी नहीं है कि इनको दे दिए तो दूसरा प्रदेश भी मांगने लगेगा, ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन एक कानून बन जाएगा जिससे हत्यारे, बलात्कारी, रेपिस्ट डर जाएंगे कि ये बच्चे और हमारे आने वाली पीढ़ियां, जो हमारी बेटियां हैं ना, जो आज भारत का नाम रोशन कर रही हैं, आज देखो एरोप्लेन चला रही हैं, रेलगाड़ी चला रही, बस चला रही हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में, कभी नहीं होती थी। यह अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया। लेकिन आज उसी संविधान को न मानने वाले ख़त्म कर रहे हैं। यही जंतर मंतर है, यहाँ एक बार संविधान जलाएगा, उस प्रोटेस्ट में भी मैं था जब जला रहे थे। तो इनकी मानसिकता कहीं न कहीं गलत है। इसलिए मैं तो सभी बेटी और युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि सब लोग जो जहाँ हो वहीं धरना प्रदर्शन, अपना विरोध प्रदर्शन चालू कर दो, क्योंकि ये जगह कम है और यह राष्ट्र हमारा है, राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्र का बिना कोई नुकसान किए हाथ में संविधान ले करके और सीधे आवाज़ उठाओ कि हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आम आदमी को तो ये मुश्किल 1 हफ्ता भी नहीं लगता, 5 दिन में मैंने खुद अपनी आंखों से न्याय होते हुए देखा है। क्या हुआ जी? दुष्कर्म हो गया। अच्छा चलो जी, उठा लिया, 76 लगा दी, कोर्ट में ले गए, 7-8 साल को बंद हो गया। मगर इसके लिए ये ऐसी कौन सी राजनीति हो गई जो इतना बड़ा मतलब टाइम लग रहा है, इनका जो सुनवाई नहीं हो रही है। और वो भाई जो है जो बता रहे हैं, जिस बंदे को लेकर ये चर्चा हो रही है कि वो सांसद भी है और वो क्या नाम है बीजेपी से भी है, किसी से भी है, अब वो भी तो देश का है, ये देश की बेटी है। अभी बाहर विदेशों में जा रही हैं और क्या नाम है देश का नाम रोशन कर रही हैं, और एक महिला होने के बाद गर्व होने वाली बात है कि इनके साथ में इतना बड़ा गलत हो रहा है। तो इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ में इतना टाइम पता नहीं क्यों लग रहा है। इस चीज़ को मोदी जी भी देख रहे होंगे और इस चीज़ को योगी जी भी देख रहे होंगे, इस चीज़ को तो हर नेता देख रहा होगा, हर पॉलिटिशियन का आदमी देख रहा होगा इस चीज़ को। तो वो भी तो कुछ करें। यहाँ आ रहे हैं लोग बाग, भाई पुनिया बजरंगी, चलो एक फ़ोटो लिया, चल दिए। मुझे तो दिख नहीं रहा कोई यहाँ हमदर्दी के लिए कोई इतना बड़ा मजमा आ रहा हो, यहाँ पर है कोई मजमा आ रहा हो। भाई इन्होंने ये फिल्मी एक्टर बड़ी बड़ी आवाज़ें भी लेके खड़े हो जाते हैं कि जी इनके साथ गलत हुआ, कोई दिल्ली के अंदर बलात्कार हुआ, निर्भया कांड हुआ, कैंडल निकल रहे हैं, हर एक्टर के घर से आवाज़ आ रही है, हर एक नेता के घर से आवाज़ आ रही है। अब यहाँ कोई एक्टर नहीं, यहाँ कोई नेता नहीं, यानी अब एक किसान मजदूर आदमी, हम जैसे मजदूर आदमी इनके पक्ष में आ गए यहाँ खड़े हुए हैं। कोई बड़ौद बागपत से आया हुआ, कोई गाजियाबाद से आया हुआ, मैं भी गाजियाबाद से आके यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैंने सुना मेरी भी बेटी हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ एक बेटी को रेसलर बनाऊँ। अब क्या, अब यहाँ आके जब ये चर्चा देख रहा हूँ तो मेरा मन तो हट रहा है कि यार रेसलर बनाऊँ, वो किसी की जाके किसी को अपना उस्ताद बनाएगा, यार ये करे, उसके साथ में ऐसा होगा तो कौन अपनी बेटी को रेसलर बना लेगा। वर्ल्ड कप के टाइम पे हमारे देश की बेटी हैं, हमारे देश की जनता है, अवार्ड ला रही हैं, तिरंगा ला रही हैं, गोल्ड मेडल ला रही हैं, राष्ट्र सजाया जा रहा है, सम्मानित कराया जा रहा है, राष्ट्रपति भवन सम्मानित कराया जा रहा है। मगर इस चीज़ को भी तो बढ़ावा दिया जा रहा है। जो ये काम हो रहे हैं तो ये तो हैवानियत के काम है नहीं है। ये भी बेटी है, मेरी बहन है या सबकी बहन है, तो इस चीज़ को देखनी चाहिए। इनके साथ इंसाफ हो, जैसे भी हो, जल्दी हो, देर ना हो, क्योंकि यहाँ टाइम लग रहा है, दुर्गति हो रही है। कहाँ तो इनको बताओ उठा के हाथों पर रखा जा रहा है, बस इनके लिए VIP लग रही है, कहीं खेलने जा रही हैं। अब यहाँ आके देख रहे हैं तो इन पर पानी की किल्लत,
बिजली की किल्लत, मारपीट, रो रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं। वो कह रही है अगली, मैं उसे टीवी पे देख रहा था, वो कहने लगी कि भाई क्या नाम है, नाम तो मैं जानता नहीं उस पहलवान का, कह रही बताओ अगर ऐसा, अगर हमें वो क्या लाना, वो लाना है अवार्ड या ऐसा कोई गोल्ड मेडल लाना हमारे को, तो ना लेते ऐसे गोल्ड मेडल पे जो हमारी बात ना सुनी जावे। हम तो देश के लिए गोल्ड मेडल लाए, हमारे साथ दुर्गति हो रही है, धक्के दे जा रहे हैं। क्या यार मट्टी पलीत कर रखी है। एक अभी प्रोड्यूसर का आदमी आ जा, कोई भरपूर नेता, बड़म्बार नेता आ जा, उसके लिए सारी सुविधाएं ओके हो जाती हैं। बताओ देश का नाम रोशन करने वाली लड़की, इनके साथ में कितनी बड़ी दुर्गति हो रही है यार। बड़े ताज्जुब की बात है। प्रशासन भी हंस रहा है इनके ऊपर, मजाक उड़ा रहा है इनके ऊपर, कोई दिल पे ले ही नहीं रहा इनकी बातों को। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। वो बंदा जो है, जो भी जिसका ये काम है, जिसने करा है, और वो भी खुले ढंके की चोट पे कह रहा भाई मैंने कुछ नहीं करा, मेरा टेस्ट करा लो, है मेरा फिजिकल करा लो, सब कुछ करा लो। भाई अगर वो कह रहा है तो उसके कराने में क्या दिक्कत हो रही है। अगर वो इस बात को कह रहा है कि मेरा टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, सारी कार्रवाई इस पर कराओ। अगर मुजरिम है तो उसे जेल भिजवाओ, मुजरिम है तो सजा दो, है नहीं है, तो न्याय होना चाहिए। अगर वो भी कह रहा है कि भाई मेरे को सजा दो, ये भी कह रहे हैं हमें भैया इंसाफ चाहिए, तो ये भाई इनकी भी बात सही है। उनके साथ, उसके साथ उसे सजा दो या कुछ भी दो, उनने गलत करा है उसे दंडनीय ठहराओ, तो जल्दी करो। ये घर बार छोड़ के यहाँ बैठे, इनका भी काम धंधा है, ये भी घर वाली हैं, हम भी घर वाले हैं, लोग आ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद में, तो इनके साथ में जल्दी हो। प्रधानमंत्री से भी मेरा यही कहना है, अमित शाह से भी यही कहना है कि भाई इसको जल्दी करवाएं। इनके आगे तो नहीं हो सकता, इनकी आवाज़ पे तो सब कुछ हो जाएगा। इनकी आवाज़ पे जब लॉकडाउन लग सकता है, इनकी आवाज़ पे नोटबंदी हो सकती है, तो ये इनकी आवाज़ पे देखो किसानों ने धरना दिया, कितने बेचारों की जानें गई, बच्चे, मासूम बच्चे वहाँ करनाल बाईपास पे, यहाँ पे उनका ही मसला हल हो गया। देर से हुआ, सवेर हुआ, जल्दी हो गया, तो इनका भी मसला जल्दी कर दो। इनमें कौन सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना बड़ा थोड़ी इशू बना रखा जो तो यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जल्दी करा जाए भाई। नेताजी से भी यही हमारे, अमित शाह और मोदी जी, योगी जी, सबसे है कि इनका पक्ष लें और इनके भाई इनकी हिम्मत बढ़ाएं, इनका सहयोग दें और इनका साथ दें। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि और कितना समय जो है वो रेसलर्स को लगने वाला है न्याय मिलने में? न्याय मिलने में ज़्यादा समय नहीं। अगर न्यायपालिका पे भरोसा है कि अगर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, जब तक नहीं होगा बहन जी, हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। और जो कि सांसद, मुझे नाम लेने में भी एक शर्मनाक की बात है, और एक जो बात जो हुई है इसको भी हमारे बहुत शर्म आ रही है इस नाम लेने में, कि बताइए एक महिला के साथ इतना उत्पीड़न होता है और महिला अपनी आवाज़ उठाती है, मगर उनको सोचना पड़ता है। किसी भी बहन के साथ चाहे किसी की भी होता है तो एक बार वो बात सोचेगी, कहें ना कहें, उसकी भी इज्जत में लांछन लगेगी। वो कितना हौसला, मैं उसको चरण स्पर्श करता हूँ, उस बहन को मैं प्रणाम करता हूँ कि ये अपनी आवाज़ उठाई है। उस आवाज़ के लिए मैं 900 किलोमीटर दूरी से मैं आया। मेरे रात को हमको नींद नहीं आ रही थी जब ये बात सुने कि बताइए ऐसी ऐसी घटना घट रही है, जो कि एक मेडलिस्ट बहन है, तो बताइए आम जनमानस, आम बहन का क्या होगा। ये भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है, ऊपर से नीचे तक उन्हीं की सरकार है, और उनके सांसद हैं, और उनको पास्को एक्ट के तहत, सीआरपीसी धारा 164 के धारा के तहत उनको जो कि पास्को एक्ट के तहत 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार होना चाहिए। तो 4 दिन लग जाते हैं। इतना हम गोल्ड मेडलिस्ट बहन का जो कि न्याय दिलाने के लिए 4 दिन लग जाता है उसके FIR लिखने पर। तो आम जनमानस, आम जनता का, आम बहन का क्या होगा। तो हम अनुरोध करना चाहते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्द होगा, और हम लोग न्याय दिलाने के लिए यहाँ गाजीपुर से और बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं। ये कोई कहता है कि जाट का है ये धरना, कोई कुछ किसी भी बिरादर का कहता है कि ये फलाना है, ये ऐसा कोई बात नहीं है। ये सभी लोगों का है, जिनके घर पे बहन बेटी हैं, जिनके घर पे बहन हैं, माताएं बहन हैं, उन्हीं के ऊपर। ये क्या जानते हैं, ना ही सरकार की, ना इनकी जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, ना इनकी कोई बहन, ना ही इनकी कोई शादी हुई है, ना ही कोई लड़की होती, तब न जानते। बता रहे थे कि हमारे लड़की के समान हो, तो लड़की कहाँ गए, भूल गए, बेटी के समान बता रहे थे जब आई थी वहाँ से, तो इनको स्वागत किए। तो अब कहाँ हैं आप, उसको याद करिए, उसको गिरफ्तार करिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, या बहनों के साथ जो हुआ है उसके ऊपर निष्पक्ष जाँच करे। हमारा यही कहना है बहन जी। समय तो ये है जी, समय का तो ऐसा है, ये 20 दिन हो लिए शायद इसको चलते को, इस पर तो कोई सूद नहीं लग रही।
कोई न्यू हो भाई 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में कुछ समाधान निकल रहा है, समाधान कुछ दिख नहीं रहा। तो ये थी जनता की कुछ राय पूरे रेसलर प्रोटेस्ट मामले में। अभी भी जो खिलाड़ी है वो जंतर मंतर पर बने हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि नतीजा क्या आता है। जब तक ले आप हमारी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।